सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से तैर रहा है। वीडियो में भारी चीख पुकार मची है। कुछ महिलाएं और पुरुष आक्रोश में एक शख्स को जबरन पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। आसपास लोगों का हुजूम है और माहौल तनाव भरा है। पहली नजर में देखने पर लगता है कि शायद किसी अपराधी या जेब कतरे को भीड़ सजा दे रही है, लेकिन वीडियो की असलियत कुछ और ही है, जिसने तपती गर्मी में एसी की हवा खाने वाले नौकरशाहों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है। दरअसल जिस शख्स को भीड़ घसीटती हुई लेकर जा रही है वह कोई और नहीं बल्कि दुमका स्थित संथाल परगना बंदोबस्त कार्यालय के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार हैं। बीते मंगलवार 9 जून का वीडियो दुमका जिले से सामने आया है। मसला जमीन विवाद का है, जिस पर एएसओ मनोज कुमार के फैसले ने दूसरे पक्ष को पूरी तरह असंतुष्ट कर दिया। पहले तो दूसरे पक्ष ने अफसर के आगे हाथ पैर जोड़े, खूब गिड़गिड़ाया और फिर अफसर जब कार्यालय का ताला बंद कर निकलने लगे तो आक्रोशित पक्ष ने उन्हें 300 मीटर तक घसीट दिया। अब क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे की शुरुआत मंगलवार 9 जून को तब हुई जब सुक्री देवी और उनके समर्थक न्याय की आस लेकर गोड्डा से दुमका स्थित बंदोबस्त कार्यालय पहुंचे थे। मामला महगामा अंचल के मझौना मौजा की एक कीमती जमीन के स्वामित्व से जुड़ा है, जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। वादी पक्ष यानी उदय कृष्ण सिंह ने महगामा अंचल के मझौना मौजा स्थित जमाबंदी संख्या 3 की भूमि पर दावा करते हुए कहा है कि मूल रैयत जुमावती देवी निसंतान थी, यानी उनके बच्चे नहीं थे। पति की बहन घाटो देवी के वंशज होने के नाते भूमि पर उनका अधिकार बनता है। वहीं सुक्री देवी का आरोप था कि वर्तमान जमाबंदी में बाहरी व्यक्तियों का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया है, जिसे निरस्त कर उनके नाम दर्ज किए जाने की मांग की गई है। सुक्री देवी के अनुसार सालों से चल रहे इस मुकदमे में पीड़ित पक्ष को समय पर कोई जानकारी नहीं दी गई और बिल्कुल अंतिम चरण में नोटिस थमाया गया। इसके बाद जवाब दाखिल करने के महज 6 महीने के भीतर इसी साल 30 मार्च 2026 को आनन फानन में आदेश पारित कर दिया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार ने भारी रिश्वत लेकर विपक्षी दल उदय कृष्ण सिंह के पक्ष में एक तरफा फैसला सुना दिया। ग्रामीणों का कहना था कि उनके पास जमीन के मालिकाना हक को लेकर सभी दस्तावेज और सबूत थे, लेकिन अधिकारी ने उन सभी साक्ष्यों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। जब पीड़ित परिवार को इस कथित रूप से बिके हुए फैसले की भनक लगी तो उनका सब्र का बांध टूट गया। 9 जून को जब सुक्री देवी और उनके परिजन बंदोबस्त कार्यालय पहुंचे और एएसओ मनोज कुमार से मामले की जानकारी के साथ साथ आदेश की कॉपी मांगी तो अधिकारी ने टाल मटोल शुरू कर दी। उन्होंने बहाना बनाया कि केस का रिकॉर्ड पेशकार हिमांशु हेम के पास है और उनके आने के बाद ही कुछ दिखाया जा सकेगा। अधिकारी ने सिर्फ इतना साफ किया कि फैसला वादी यानी उदय कृष्ण सिंह के पक्ष में जा चुका है। जब महिलाओं ने रोते बिलखते हुए हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर फैसले का आधार जानना चाहा और उसकी कॉपी मांगी तो एएसओ मनोज कुमार ने साफ इनकार कर दिया और अपने चैम्बर के कक्ष में ताला लगाकर वहां से निकलने लगे। अधिकारी का ये अड़ियल रवैया और न्याय की गुहार को अनसुना करना वहां मौजूद महिलाओं और ग्रामीणों को बर्दाश्त नहीं हुआ। देखते ही देखते दफ्तर का माहौल गर्मा गया। आक्रोशित भीड़ ने सीधे अधिकारी को उनके चैम्बर से बाहर खींच लिया और पैदल ही घसीटते हुए लगभग 300 मीटर दूर स्थित प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय की तरफ चल पड़े। जब भीड़ अधिकारी को घसीटते हुए कमिश्नर कार्यालय लेकर पहुंची तो वहां प्रमंडलीय आयुक्त मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव के सामने पीड़ित पक्ष ने अपनी शिकायत रखी। मामले की गंभीरता और प्रशासनिक गरिमा पर आए संकट को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सचिव ने तुरंत नगर थाना प्रभारी और एसडीपीओ को मौके पर तलब किया। दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर स्थिति को शांत कराने की कोशिश की गई। सचिव ने कड़ा रुख अपनाते हुए एएसओ मनोज कुमार को निर्देश दिया कि वे इस केस से जुड़े सभी रिकॉर्ड, साक्ष्य और पारित आदेश की कॉपी तुरंत प्रस्तुत करें ताकि मामले की निष्पक्षता की जांच की जा सके। साथ ही उन्होंने पीड़ित पक्ष को आश्वस्त करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त के नाम एक लिखित आवेदन देने को कहा। इस बीच खुद को घिरा हुआ पाकर अधिकारी मनोज कुमार ने भी ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वे पूरे मामले को उच्च अधिकारियों के सामने दोबारा रखेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिकारी के साथ हुई इस बदसलूकी और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया।
नगर थाने की पुलिस ने सुक्री देवी की बेटी डॉली कुमारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने इस हंगामे और मारपीट में शामिल 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि दुमका का बंदोबस्त कार्यालय पहले भी अपने कई फैसलों को लेकर विवादों के घेरे में रहा है। बहरहाल इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो ये तय करेगी कि जमीन विवाद के इस मामले में सच क्या है और प्रशासनिक जवाबदेही कितनी है। वैसे इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी अमन। शुक्रिया।